नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, इस वक्त हमारे साथ सीधी बातचीत के लिए मौजूद है सेवा दल यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य पासवान जी। तो सर, आपने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, क्या कुछ बातों को लेकर के? जी, हमारे बगल में डॉक्टर एस.एन.एम. पासवान जी हैं। इन्हें लगातार पिछले करीबन 4 वर्षों से शोषित और प्रताड़ित किया जा रहा है। चिकित्सा पदाधिकारी हैं मसौढ़ी में, वहीं पे पदस्थापन इनका है और वहीं के डॉक्टर रामानुजम प्रकाश जो हैं लगातार इनको प्रताड़ित कर रहे हैं। अलग-अलग कोई छोटी-छोटी बातों को लेकर के जाति सूचक गालियाँ दे रहे हैं और एससी-एसटी थाने में केस करने के बावजूद, जिलाधिकारी जी को लिखने के बावजूद, सिविल सर्जन जी को साहब के यहाँ लिखने के बावजूद, स्वास्थ्य सचिव को लिखने के बावजूद सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है और उनको बचाने का काम कर रही है। और वो डॉक्टर रामानुजम प्रकाश जो है, वो मुख्यमंत्री जी के गाँव से आते हैं और वो इसीलिए उन्हें भय नहीं है कानून का और पिछले 10 वर्षों से एक ही जगह वो पदस्थापित हैं और यही कारण है कि उनका मन बढ़ा हुआ है और अनुसूचित जाति के साथ ऐसा ये काम लगातार करते आ रहे हैं। डॉक्टर साहब पासवान समाज से आते हैं और लगातार आपने देखा होगा कि जो चौकीदार दफादार का मुद्दा है, उसको लेकर भी जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार किया जा रहा है। चिराग पासवान के समक्ष वो अर्जी लगातार रखते आए हैं, लेकिन चिराग पासवान आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दे रहे। लेकिन इस बीच पशुपति पारस ने बड़ा बयान दे दिया है कि चौकीदार दफादार के मुद्दे में अगर उनको जेल भी जाना पड़े तो जाएंगे। किस तरीके से देखते हैं इसको? ये सब सब झूठा है लोग। 22 जुलाई 2024 को हम लोगों ने इनकम टैक्स को जाम किया। प्रदेश कांग्रेस के साथ मैं था, मैं उसको लीड कर रहा था और मेरी गिरफ्तारी हुई। राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन दिया हमने कि चौकीदार दफादारों को न्याय मिलना चाहिए और उसके बाद गर्दनी बाग में चौकीदार दफादार भाई हमारे जो हैं वो अनशन पे बैठे हुए थे। कंधे से कंधा मिला के मैं वहाँ उनके साथ समर्थन में उनके वहाँ धरना दे रहा था। और उसके बाद क्या हुआ कि यही अरुण भारती जो ससुराल के अनुकंपा पे जो सांसद बना हुआ है चिराग पासवान का बहनोई, ये वहाँ जाते हैं और झूठ बोल करके जो राष्ट्रीय सचिव जो दफादार चौकीदार संघ के जो हैं संत सिंह, उनको उन्होंने जूस पिला करके ये कहते हुए अनशन को तोड़वाया कि आपकी मांगों को जल्द मनवा दिया जाएगा। आज 4 महीने हो गए और कुछ सुनवाई नहीं है और सब लोजपा का जितना है, चाहे चिराग हो चाहे अरुण हो, सब गायब है। बड़ा बड़ा बात करेगा से। अब एंट्री हुई है किसकी? पशुपति पारस की। पशुपति पारस जी का राजनीतिक जो है वो राजनीतिक खिसक चुका है और अब क्या है, वो व्याकुल भारत बने हुए हैं। अब व्याकुल भारत क्यों बने हैं? व्याकुल भारत बने हुए हैं कि उन्हें अपने बेटा को प्रमोट करना है, बेटा को विधायक का चुनाव लड़ाना है, तो वो रास्ता तलाश रहे हैं। अब उनको रास्ता एक दिखाई दे रहा है कि चौकीदार दफादार के रास्ते निकल करके हम उसको प्लेटफॉर्म लॉन्चिंग पैड जो है जो कहते हैं वो बना करके वो उसको इस्तेमाल करके अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं। आज तक कहाँ थे ये लोग? आज तक पशुपति पारस कहाँ थे? जब बिहार में पासवानों को जरूरत थी तो ये लोग दिल्ली में सत्ता सुख में मस्त थे। जब चौकीदार दफादार जो बिहार के सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे तो ये कहाँ थे? तब तो ये नहीं दिखाई दिए। आज जब हम लोग उसका आंदोलन को तेज धार दिए और फिर हम नए सिरे से उस आंदोलन को करने वाले हैं, तो ये लोग अपना आके बयानबाजी कर रहे हैं। तो इन सब समाज समझ चुका है कि सिर्फ अपनी फायदे के लिए समाज को भ्रमित करके और समाज की सौदेबाजी करके इन्होंने बाहुबलियों और पूंजीपतियों को लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर, चाहे वो सदन विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, लोजपा ने पहुंचाने का काम किया है और समाज इनकी सच्चाई को जान चुका है। चिराग पासवान खुद को पासवानों के बड़े नेता बताते हैं, लेकिन लगातार देखिए उन्होंने चुप्पी साध ली और कहते हैं कि उनकी बात चल रही है बड़े बड़े नेताओं से। नीतीश कुमार से बात चल रही है और तमाम नेताओं से बात चल रही है कि आश्वासन दे रहे हैं कि चौकीदार दफादार के मुद्दे को लेकर के वो मुखर होकर के सामने आएंगे, लेकिन क्यों शांत हैं? तो नेता जो है वो खुद से अपने आप को बनाता है कि समाज बनाता है। आज समाज क्या बोल रहा है चिराग पासवान के बारे में, वो समाज ना बताएगा कि नेता है कि नहीं है और कौन तरह का मीटिंग कर रहे हैं। 2030 में निकलेंगे मीटिंग करके क्या? ये उनसे पूछना चाहिए। आप लोगों को, प्रेस के मित्रों को पूछना चाहिए कि कहाँ आपका स्टैंड क्या है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण का उपवर्गीकरण कर दिया तो आपका स्टेटमेंट नहीं आया। आपका स्टेटमेंट आता है किस चीज़ पर? आपका स्टेटमेंट आता है क्रीमी लेयर पे, जो एकमात्र टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की। आपका स्टेटमेंट कभी भी जो उपवर्गीकरण हुआ है आरक्षण का, उस पर टिप्पणी नहीं आया है। तो कहाँ जाइए और क्या कर रहे हैं? आज भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण को कमजोर कर दिया और उस उपवर्गीकरण को लागू कर रही है सारे राज्यों में। तो वो आप विरोध क्यों नहीं करते हैं? आप अनुसूचित जाति की सीट से लोकसभा पहुंचे हुए हैं। आपका काम है कि अगर बिहार में अनुसूचित जाति को अगर किसी तरह का दिक्कत हो रहा है, प्रताड़ना हो रही है, उनकी शोषण हो रहा है उनका, अगर आरक्षण का हकमारी हो रहा है, तो आपका काम है
देश के सर्वोच्च संसद लोकसभा में उठाने का, लेकिन आप सत्ता सुख में मस्त हैं। और तो ये बात छोड़िए, पिछले 10 वर्षों से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है इन्हीं लोगों के हाथ में है। एक ही घर में, चाहे वो रामविलास पासवान जी हो, पशुपति पारस हो, चिराग पासवान हो, पिछले 10 वर्षों से मंत्रालय में लोग बैठे हुए हैं। बिहार में कितने फूड प्रोसेसिंग के संयंत्र लगाए, जवाब दीजिए, पूछिए उनसे आप लोग। आप प्रेस के मित्रों को पूछना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं आप कि हम ये करेंगे वो करेंगे बिहार के लिए, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, है क्या बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट? लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक जरिया है बस। जब आपको मौका मिला, बिहार जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में अपार संभावनाएं हैं बिहार में, और बिहार में कृषि से जो संबंधित जो उद्योग हैं वो असीमित उसमें संभावनाएं हैं। आज तक ये तो सुनने को नहीं मिला कि केंद्र सरकार या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अलग से उसमें ये बिहार के छोटे छोटे जो उद्यमी होते हैं उनको मदद करके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा रही है। तो झूठ जहां बढ़ रहा था, ये लोग झूठ बांट रहे थे। चिराग पासवान अब अपने नए समीकरण को भी लेकर के आए होंगे, MY समीकरण, महिला और युवा समीकरण। राजद का तो आपने सुना ही होगा कि मुस्लिम और यादव समीकरण, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू लोग बनता है। MY को क्या बना दिया आपने? महिला और युवा तो कुछ बना दिया आपने से। आप बस मजा लीजिए इसका, और कुछ नहीं। धरातल पे लोक जनशक्ति पार्टी ने अकेले चुनाव लड़के बिहार में देख लिया है। उपचुनाव में चिराग पासवान अकेले लड़के देख चुके, तीसरा नंबर चौथा नंबर पर है। जो सीटें 5 सीटें उन्हें जीत के आई है, ये तो लहर में निकल गया ना। ये तो समाज जो भ्रमित हुआ उसी कारण वो निकल गए। कोई चिराग पासवान का वोट है क्या कि वो जीते? तो ये सब मजा लीजिए खाली इनकी बातों का, और कुछ नहीं। लेकिन जो सच्चाई है, धरातल है कि लोजपा जो है वो क्या करती है, समाज को भ्रमित करती है, और भ्रमित करके समाज का वोट लेकर के किनको वो लोकसभा और विधानसभा भेजने का काम करती है, ये मुझे फिर बार बार बताने की जरूरत नहीं है। लोजपा कभी अपने लोगों को वोट नहीं देगी। अगर हमारी बहन, किसी की बहन अगर किसी सवर्ण के यहाँ शादी कर लेगी तो उसको जरूर सीट दे रही है और उसको लोकसभा में पहुंचा दे रही है। लोजपा किसको वोट देती है, किस सीट देती है? लोजपा देती है जो बाहुबली है, जो बिहार का बड़ा बड़ा पूंजीपति है, जो जमीन का सौदागर है, जिसपे SC ST एक्ट लगा हुआ है। यही राजेश वर्मा खगड़िया का सांसद है जिसपे SC ST एक्ट लगा हुआ है। लोजपा ने इसको टिकट दिया। तो लोजपा क्या अगर दलितों के साथी रहती तो ऐसा बिल्कुल नहीं करती। तो ये दिखाने का कुछ और है और वास्तविक रूप कुछ और है। तो मैं आपके माध्यम से फिर ये कहूँगा कि चिराग पासवान को से आप जो जितनी बातें मैंने कही, सीधा सीधा प्रश्न कीजिए। देखिए सीधा सीधा जवाब देते हैं आपको कि नहीं देते हैं, कि फिर गोल गोल MY की तरह घुमा करके आपको फिर निकल जाएंगे। तो साफ तौर पे आपने सुना आदित्य पासवान जी को। चिराग पासवान का जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो टैग लाइन है उस पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। नमस्कार।